प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी बनाना, पीपीटी को प्रेजेंट करना ऑडियंस के सामने। हमें जरूरी है ये समझना कि अगर प्रेजेंटेशन आपका इंटरव्यू के बीच में एक हिस्सा है, कभी कभार ऐसा होता है कि इंटरव्यूज में थर्ड या फाइनल राउंड में आपको कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो उस प्रेजेंटेशन में ऑडियंस आएंगे वो कैसे हैं, आपको किस तरीके से बोलना है, कितनी कितनी स्लाइड्स आपको लगानी है, क्या स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा समानता होनी चाहिए, तो किस तरीके से होनी चाहिए, क्या आप प्रिपरेशन करते हैं, नहीं करते हैं, क्या आप नर्वस हो जाते हैं जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है, क्या आपको समझ में नहीं आता कि किसके सामने आपको क्या बोलना है। बहुत सारे ऐसे सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो सुनिए, खूब ध्यान से सुनिए। तो ओपनिंग करते हुए जो हमारा 10% हिस्सा है प्रेजेंटेशन का, इसमें हम कोई कहानी से शुरुआत कर सकते हैं, हम कोई भी ऐसी ह्यूमर ला सकते हैं, लेकिन हमें कोई जोक नहीं बोलना है। हम किसी सवाल से जो हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड हो, जो आज हम बताने जा रहे हैं या समझाने जा रहे हैं उस प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन की ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग जो होती है वो 10% होती है, उसका जो बीच का हिस्सा होता है जिसे हम डेवलप करते हैं वो पूरा का पूरा 70% होता है, 2 चीजें। और लास्ट का और एकदम आखिरी का हिस्सा जो होता है वो क्लोजिंग होती है, जो सिर्फ और सिर्फ मात्र 20% होती है। और आप अपने प्रेजेंटेशन की टोन भी सेट कर सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं ये रूल्स हैं। प्रेजेंटेशन में कोई अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आपको फोन का इस्तेमाल करना है तो आप उसे साइलेंट मोड पे रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कोई सवाल है तो उनको जॉट डाउन करते रहिए। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप 1 बाय 1 अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिनरी इश्यूज होते हैं जो आप सेट कर सकते हैं जब आप ओपनिंग दे रहे हैं। तो उसके बाद जब डेवलपिंग की बारी आती है प्रेजेंटेशन में, इसमें बहुत सारी और चीजों का ध्यान, संज्ञान रखना पड़ता है। कंटेंट जो है अपनी प्रेजेंटेशन में रखना है, किस तरीके का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जिसमें हमारा लॉजिकल रीजनिंग भी शामिल हो जाता है, और हम सीक्वेंस बनाते हैं कि इस चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की चीज रखिए। क्योंकि जैसे जैसे आप बोलते रहते हैं धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम होता रहता है। वैसे भी हमारा जो इंटरेस्ट ग्रैबिंग का टाइम है किसी के लिए भी बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, कुछ ही सेकेंड्स का रह चुका है अगर हम आज की बात करते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा कुछ अच्छी चीज या इंपॉर्टेंट चीज या कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज बोलने की कोशिश करें तो स्टार्टिंग में ही बोल दीजिए। आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप ओपनिंग कर रहे थे, डेवलपिंग से पहले जब आप ओपनिंग कर रहे थे, जब आप टोन को सेट कर रहे थे, तो आपने सब लोगों को ये भी बताया होगा या बताना है, याद रखिएगा कि आप इस प्रेजेंटेशन को क्यों ले रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है। जब ये चीजें आप स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, एकदम शुरू में ही ओपनिंग में ही बता देते हैं, तो बंदे को पता चल जाता है ठीक है आज मैं ये सीखने वाला हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मुझे पता तो होना चाहिए ना। अगर उसे यही नहीं पता है कि वो यहाँ पे है क्यों, तो हमेशा थ्रू आउट द सेशन यही सोचता रहेगा कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ और ये कब तक चलने वाला है। तो आप सब कुछ पहले ही ओपनिंग में बता देते हैं। डेवलपिंग की जब हम बात करते हैं तो डेवलपिंग में बहुत और भी चीजें आती हैं। क्या आपने प्रैक्टिस की है, क्या आपके पास क्यू कार्ड्स हैं, क्या बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होते हैं, आपका उन पे हैंड्स ऑन है नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, आप किसी की मदद ले रहे हैं तो वो चीजें सही से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। क्यू कार्ड्स में आपने पॉइंटर्स ठीक से लिखे हैं नहीं लिखे हैं, आपने जितनी भी स्लाइड्स बनाई है प्रेजेंटेशन में सबका फॉर्मेटिंग ठीक से हुई है नहीं हुई है। हर स्लाइड पे आप सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स रखिए, वो भी बहुत संक्षिप्त में, उसे ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। उसके अलावा अगर आप विजुअल्स, कार्टून्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, तो एक आइडिया के लिए एक ही कार्टून रखिए। समझ रहे ना, एक आइडिया के लिए एक ही कार्टून रखना है। ये नहीं कि आइडिया तो एक है लेकिन आप कार्टून्स उसमें 3-4 रख रहे हैं, नहीं, ध्यान दीजिएगा आइंदा से। देखिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा ऑर्डर फॉलो करूं, क्या मैं सवाल जवाब करूं लोगों से जो वहां पे है, या फिर मैं उन्हें लेक्चर दे दूं। मैं सीधा बता देता हूँ, कौन सवाल जवाब के चक्कर में पड़े, मैं सीधा बोल देता हूँ जो मुझे बोलना है, बस काम खत्म। या फिर मैं कुछ उनसे क्विज या गेम बना देता हूँ और उस तरीके से हम जो है इसको लेके चले जाएंगे। या फिर मैं एक रोल मॉडल, मैं किसी को
जो है वो कॉपी करता हूँ या करती हूँ और इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को रखूंगी। ये आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह से उस चीज़ को रखना चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लोगों से सवाल जवाब कर रहे होते हो या इनवाइट कर रहे होते हो तो आप थोड़े से पोलाइट होना भूल जाते हो या आप कर्टियस नहीं होते हो उतना, या जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे आप ध्यान नहीं देते हो। तो हमेशा और हमेशा याद रखिए कि जो सामने लोग बैठे हैं, जो आपके क्लाइंट है या जो आपके ऑडियंस है, चाहे आप इंटरव्यू के किसी थर्ड या फोर्थ राउंड में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी भी ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप किसी भी लेवल पे हैं, तो आपको अपने क्लाइंट को या जो भी आपकी प्रेजेंटेशन में शामिल हैं लोग, स्टेक होल्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, अफेक्टेड पीपल, उनको मद्देनजर रखते हुए आपको हमेशा और हमेशा बहुत ज़्यादा उन्हें तवज्जो देनी है, बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, उनके साथ एम्पथाइज करना है, उन्हें इस तरह से इनवाइट करना है कि वो इन्वॉल्व हो जाए आपकी प्रेजेंटेशन में थ्रू आउट। ऐसा लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है, ऐसा लगे नहीं, सच में हो भी, वो मन से मर्जी से शामिल होंगे तभी होगा जब आप उनके प्रति पोलाइट होंगे, कर्टियस होंगे। जैसे वो सवाल पूछ रहे हैं आप उस सवाल को एक्नॉलेज करेंगे दिल से। सिर्फ आप ये नहीं देखेंगे कि सवाल पूछने के पीछे क्या है, कि सवाल ऐसा क्यों है, आप सवाल के पीछे की मंशा भी देखेंगे और पढ़ेंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। और एक बार जब उन्होंने सवाल पूछ लिया आपसे, आप उनसे क्लैरिफाई भी करेंगे अगर आपको सवाल क्लियर नहीं है तो। क्लैरिफाई होने के बाद ठीक है, आप उन्हें जवाब देंगे, बताएंगे कि आप उस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। बताने के बाद हम उनसे एक बार फिर से पूछेंगे कि क्या लगा उन्हें। ऐसा तो नहीं है कि अपनी तरफ से आपने उन्हें जवाब दे दिया उनके सवालों का, लेकिन उन्हें तो समझ में ही नहीं आया। इन सारी बातों का आपको संज्ञान रखना है। टोन का ध्यान रखिए, किस वॉल्यूम में आपको बोलना है, क्या पिच होनी चाहिए, क्या मॉड्यूलेशन होना चाहिए। कुछ शब्दों को थोड़ा सा धीमे बोलिए, कुछ शब्दों को थोड़ा सा तेज बोलिए। जहां पे आपको थोड़ा सिलेबल स्ट्रेस देना है वहां पे सिलेबल स्ट्रेस दीजिए, और जो सेंटेंसेस हैं उन्हें थोड़ा छोटा छोटा रखिए। हाँ, कहीं पे अगर आपको रुकना पड़े तो आप रुक भी जाइए। काफी लोग कहते हैं कि हम अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम अपनी आईबॉल्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम अपनी ब्राउज को इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये सारे जेस्चर्स बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 70 से 93% जो है वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं बोलते हुए, जो आप अपनी आईबॉल्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, ब्राउज को, और हाँ अपने पैरों को, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपको कुछ चीजें जो है वो नहीं करनी है। जैसे कि आपको कर्टियस रहना है, जैसे कि आपको अपने हाथों को हिप्स पे नहीं रखना है। अगर आप ऐसे रखते हैं या इस पोर्शन में आते हैं, जेस्चर में आते हैं, तो लोगों को लगेगा आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं और उन्हें आपका डोमिनेंट रोल नहीं देखना है प्रेजेंटेशन में। आपको एक ऐसा सदस्य बनना है जो आराम से फ्री फ्लो में बोल रहा है और उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए तत्पर है। तो उस रोल में आपको उतरना पड़ेगा जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो कई ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होंगे जो आपको रहने के डिस्टर्ब करेंगे, तो आपने पहले ही ओपनिंग में ये टोन सेट कर दिया है कि अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें भी आपको फुल ऑन नंबर मिलेगी अगर आप प्रेजेंटेशन को कहीं पे भी दे रहे हैं। इसके अलावा कोई एक ही बंदा है जो आपसे बार बार सवाल पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी के जवाब देते रहेंगे। आप थोड़ा संक्षिप्त में बोलिए, उस बंदे को जवाब दीजिए और फिर ये बोलिए कि मुझे दूसरों को भी चांस देना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके क्या सवाल हैं, आप अपने क्वेश्चंस पार्क कर लीजिए, हम बाद में उसको एड्रेस करेंगे। इस तरीके से आप एक समानता लेके आइए। ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही बंदे का या बंदी के सवालों का जवाब देते जाएंगे, दूसरों का क्या। और हाँ, आप सवालों का जवाब दे रहे हैं उनको, तो भी आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए कि हाँ ठीक है, मैंने उनको जवाब तो दे दिया जो उन्होंने सवाल पूछे थे, लेकिन क्या ऐसा लगता तो नहीं है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के कि उन्हें समझ में आ गया या वो खुश है मेरे जवाब से, वो कुछ और सुनना चाहते थे। तो वो भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप कम नर्वस होंगे। हाथों को शिवर मत होने दीजिए और बॉडी लैंग्वेज भी एकदम फिट रखिए। डेवलपिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि कभी कभार आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग कर लेते हैं जो ऑडियंस वहां पे, जो उनकी प्रोफाइलिंग है, उन लोगों को वो पसंद नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं उस चीज से ऑफेंड हो जाते हैं या हर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो आपने कंटेंट बनाया है
प्रेजेंट करने के लिए वो कितना एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे हो सकता है कि क्रॉस कल्चर हो, अलग अलग देशों के लोग हो, तो आपको कल्चर्स की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जो उन्हें अच्छा ना लगे और जो आप नहीं चाहते हैं। हम ए मॉडल नहीं होना चाहते हैं, हम मॉडल होना चाहते हैं, जैसे मैंने एथिक्स में बताया था। तो उस बात को हमेशा उस पर क्या रिएक्शंस आ सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना नर्वसनेस आपको नहीं होगी। बहुत लोग आप लोग ये बोलते हैं कि अगर हम हाथों का इस्तेमाल ना करें, फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल ना करें, हम सिर्फ बोल भर लेते हैं, वो काफ़ी है। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया 70 से 93% आपके कम्युनिकेशन में बोलने के अलावा जो आप इंग्लिश या हिंदी में वार्तालाप करते हैं, आपके नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है जिसमें आप आपके जेस्चर्स, हाथ, पैर, पूरी बॉडी, फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ काउंट होता है, उसी के नंबर होते हैं प्रेजेंटेशन में। तो आपको उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए, अगर कोई बंदा बिना हाथों को इस्तेमाल किए हुए, फेशियल एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल किए बिना ही कुछ बोलता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता है तो मुझे बताइएगा। आंखों क्यों है आंखें हमारे पास? आंखें इसलिए है कि आंखों से हम बहुत बार कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, कुछ ऐसी इमोशनल कनेक्ट कर लेते हैं जो शायद हम अपने शब्दों से नहीं कर पाते। स्माइल क्यों है? दूसरे को कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि हाँ मैं हूँ, मैं जो बता रहा हूँ। अगर आपका सवाल इससे विपरीत भी है या कुछ और है जो, या जैसे मैं नहीं सोचता हूँ, तो भी यू मोस्ट वेलकम। आइए और अपने आइडियाज को शेयर करिए। देखिए, बहुत बार प्रेजेंटेशन में ऐसा हो जाता है कि जब आपको सवाल पूछते हैं, आपको उसका जवाब पता होता है क्योंकि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, लेकिन क्या इसका मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल सुने हैं जिसमें ये बात आ जाती है कि ठीक है, हमें तो पता है, तो फिर हम क्यों सुने किसी के थॉट्स, किसी के आइडियाज। उनकी डाइवर्सिटी को इंक्लूसिव बनाइए, उनके आइडियाज और उनके थॉट्स एम्पैथेटिकली, सिंपैथेटिकली, सब तरीके से पूरी अटेंशन के साथ सुनिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं। बहुत चीजें तो जो वो बोलते हैं आप उससे गेज कर लेते हैं, वो कितने इन्वॉल्व है, कितने एंगेज्ड है, आपको वही आपका प्रेजेंटेशन के बीच में ही फीडबैक मिल जाता है उनके सवालों से। आपको सवाल का जवाब पता भी है, उस चीज के एक्सपर्ट हो, तो भी आपको अपने उस सवाल का जवाब नहीं देना है। आपको सारे आइडियाज को गैदर करना है और जो वो आइडियाज आपके क्लाइंट्स या ऑडियंस दे रहे हैं प्रेजेंटेशन के सेशन में, उन आइडियाज, उन थॉट्स को इस्तेमाल करिए आगे। जब आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, उससे उन्हें खुशी महसूस होगी, उन्हें कॉम्प्लीमेंट कीजिए, उन्हें एक ओ की फीलिंग दीजिए और उन्हें खुश करिए कि ये जो आपने चीज़ें बोली हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि आपने ये सारी चीज़ें बोली, शेयर करी, जो आपकी नॉलेज है वो हम तक पहुँची। और इन चीज़ों को सुन के आपकी ऑडियंस क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं, किसी भी राउंड पे, आप आराम से क्लियर कर जाएंगे। सारी बातों को ध्यान में रखिए। क्लोजिंग में आप कविताएं बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है वो कविता आपकी खुद की हो, लेकिन हाँ अगर आप कविता बोलते हैं क्लोजिंग में, और आप समराइज भी कर सकते हो क्लोजिंग में कि इसका सारांश ये है जो भी हमने आज ये डिस्कस किया, उनको धन्यवाद दोगे। और कभी कभी नहीं होता कि पेरेंट्स हमें आंख दिखा देते हैं या किसी के गुस्से का हमें अंदाजा लग जाता है बिना बोले ही। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं या उसके कुछ जेस्चर्स ऐसे हो जाते हैं लाउड, या उसकी वॉल्यूम या उसकी टोन। तो बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल जो बातचीत है वो बहुत ऊपर का लेवल है जो आपको आना चाहिए। और अगर आप इस सारी बातों का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन में, तो आप किसी भी इंटरव्यू में किसी भी क्लाइंट, किसी भी ऑडियंस को जीत सकते हो, और वो भी दिल से। कोई सवाल है तो आप पूछो, मेरे साथ सेशन बुक करो। नंबर है 9311659252। व्हाट्सएप करो, आ जाओ, बात करते हैं सेशन में। Oh man.